इस बीच मुफ्त योजनाओं के खर्च में बढ़ोतरी और जीएसटी की वजह से राज्यों की कमाई पर पड़ी चोट की वजह से राज्यों पर कर्ज का बोझ लगातार बढ़ रहा है और उनके लिए कर्ज जुटाने की लागत में भी तेज बढ़ोतरी हो रही है। बढ़ते कर्ज की वजह से राज्यों की डेट जीडीपी रेशियो का अनुपात बिगड़ गया है। पंजाब, हिमाचल, अरुणाचल प्रदेश ऐसे राज्य हो चुके हैं जिनका डेट जीडीपी रेशियो राष्ट्रीय औसत से बहुत ज़्यादा है। सर, ये राज्यों के कर्ज के आंकड़े क्या तस्वीर बयां कर रहे हैं? ये बेहद महत्वपूर्ण खबर है और खासतौर पर ये इस खबर की छाया में ही 3-4 तारीख को जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होनी है। पिछले सप्ताह भी जब ये प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त को लाल किले से इस बात की घोषणा की थी कि जीएसटी में रियायत दी जाएगी, तो आपको याद होगा हम लोगों ने चर्चा की थी। भारत में बॉन्ड यील्ड एकदम रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई थी कि उसकी वजह थी कि बॉन्ड मार्केट ये एक्सेप्ट कर रहा था कि सरकारों को कर्ज लेने की जरूरत पड़ेगी। अब ये आंकड़ा देखिए, जो आंकड़े हमारे पास है उसमें राज्यों की जो बारोइंग है वो रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई। 2025-26 की पहली तिमाही में राज्यों ने करीब 4.73 लाख करोड़ रुपए के बारोइंग का प्लान किया है। कुल स्टेट्स की जो बारोइंग है वो 2025 में 93.9 लाख करोड़ रुपए के आसपास पहुंच जाएगी। अब जब इतनी भारी मात्रा में बॉन्ड जारी होंगे ना विपुल, तो फिर इन्वेस्टर्स ज्यादा ब्याज मांगेंगे ही, और वही बैंक कर रहे हैं। निवेशकों का बड़ा जोखिम है क्योंकि राज्यों के जो लोन होते हैं, जिनको एसडीएल कहा जाता है, स्टेट डेवलपमेंट लोन है, उनको केंद्र सरकार के बॉन्ड से ज्यादा खराब जोखिम रेटिंग मिलती है क्योंकि राज्यों की वित्तीय स्थिति खराब है, चुनौतीपूर्ण है, घाटे हैं। तो इसलिए एसडीएल की दर जो है लगभग 7.7% से ऊपर निकल गई है, जो कई साल में सबसे ऊंची। और ये बेहद चौंकाने वाली परिस्थिति है। शायद केंद्र सरकार या वित्त मंत्रालय इस आंकड़े को करीब से देख रहा होगा कि जब भारत में ब्याज दरों में निरंतर कमी हो रही है, आरबीआई अपने पिछली बैठकों में लगभग 100 बेसिस पॉइंट की कटौती कर चुका है, तब जो भारत की राज्य सरकारें हैं वो 7.5% और 8% के आसपास, ये तो एवरेज रेट है। जिन राज्यों की रैंकिंग ज्यादा खराब, उनके लिए और ज्यादा कर्ज की दर हो सकती है। वो आमतौर पर होम लोन के बराबर जो रेट है, उस रेट पर उनको सबको कर्ज मिल रहा है। जो एक आम उपभोक्ता को होम लोन मिलता है, उससे उस रेट पर मिल रहा है। वजह यह है कि कई राज्यों की वित्तीय स्थिति खराब है। पंजाब, हिमाचल, अरुणाचल जैसे देश हैं, राज्य हैं जिनका की कर जीएसडीपी रेशियो बढ़ा हुआ है। दूसरी बात यह है कि कोविड के बाद काफी खर्च करना पड़ा राज्यों को, कैपेक्स बढ़ाना पड़ा, रेवेन्यू में गिरावट आई, सामाजिक योजनाओं पर खर्च बढ़ा। जीएसटी से उतना रेवेन्यू उन्हें नहीं मिला जितनी उनकी उम्मीद थी। और अब ये स्थिति है कि कई राज्य ऑफ बजट बारोइंग भी कर रहे हैं, जो आधिकारिक घाटे में नहीं दिखता। ये चुनौतीपूर्ण परिस्थिति है भारत में राज्यों के कर्ज की। जी, लेकिन सर, कर्ज की लागत बढ़ने के बाद अब सबसे बड़ी चुनौती सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, केंद्र सरकार के लिए क्या दिखाई दे रही है आपको? जैसा मैंने शुरुआत में कहा, सबसे बड़ी चुनौती होगी राज्यों को जीएसटी में रियायत के लिए, कटौती के लिए राजी करना। राज्यों की बैलेंस शीट सामने खुली हुई है। जब राज्य 8% के आसपास कर्ज ले रहे हैं, राजस्व में जबरदस्त गिरावट है, जीएसटी से उनका रेवेन्यू नहीं बढ़ा है, तो राज्यों को राजी कैसे किया जाएगा कि वो जीएसटी में उस लेवल की कटौती करें जिस तरीके की बातें की जा रही हैं, चर्चा की जा रही है कि 2 स्लैब्स लाए जाएंगे, उन स्लैब्स में मैक्सिमम प्रोडक्ट्स को लाया जाएगा। तो जो लॉसेज होंगे टैक्स कट से राज्यों को और केंद्र को, उन्हें कौन बियर करेगा, उन्हें कौन उठाएगा? उस समय ये बैलेंस शीट भी दिखाई देगी। और इसलिए राज्यों के कर्ज और महंगे हो रहे हैं क्योंकि जीएसटी के कारण बाजार को पता है कि इन्हें कर्ज लेने की ज्यादा जरूरत पड़ेगी, रेवेन्यू में गिरावट आएगी। यहां से सरकार की चुनौती बढ़ जाती है क्योंकि उसे केंद्र अब दोबारा जीएसटी को पुनर्गठित करने के लिए या कटौती करने के लिए राज्यों के लिए एक बेल आउट पैकेज बनाना ही होगा। वो बेल आउट पैकेज जीएसटी काउंसिल की बैठक में आएगा, तभी राज्य पर सरकारों को उस पर सहमत किया जा सकता है, जो चुनौतीपूर्ण काम है केंद्र सरकार के लिए। इसलिए हम लोग जो चर्चा सरकार के भीतर चल रही है वो यही है कि राज्यों को कैसे तैयार किया जाए। विस्तार से हम लोगों ने इस बार अर्थम में इस पर बात की है और बताया कि जितने की पैकेज की जरूरत है, क्या जरूरत होगी और कैसे राज्यों को राजी किया जा पाएगा। तो जिन लोगों ने उसको नहीं देखा वो जाकर देख भी सकते हैं आप बोनस की प्लेलिस्ट पर। बिल्कुल, तो बोनस पे जाकर के आप अर्थम का इस बार का एपिसोड, अगर आपने इस बार अभी तक नहीं देखा है तो तुरंत जाकर के देखिए।